दूसरा पैगाम रमजान के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान में कौन लोग रोजा रखेंगे, कौन लोग रोजा नहीं रखेंगे, ये चोरी आपको पकड़ाने के लिए जा रहा हूं। ठीक रमजान खत्म होने से पहले एक पोटली दवाई लेकर के टेबल में रख लिया है, झटाझट पानी, झटाझट चाय, हुक्के का बहाना, दिल का धुआं, बीड़ी फूक रहे। अब इधर से समझी आए, अल्लाह आप रोजा नहीं रखते, क्या कीजिएगा, देखिए ना ये दवाई है, शुगर अलग है, प्रेशर अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ये सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह से नहीं चलेगा। वो तो दिलों का हाल भी काले पहाड़ में काली रात में अगर चूटी चलती है तो उसकी आवाज ही नहीं, उसकी आहट को भी खुदा जानता है। और जानते हैं ठीक रमजान से पहले अपने ख्याल को जाहिर कर रहे हैं दूसरे से, यार रोजा तो रख लेते, लेकिन सर्दी का रोजा होता तो रख लेते। ये गर्मी का रोजा है, 15-15 घंटे का होगा, हमारे बाप से भी। इंसाफ से बताइए, रोजा रखना अगर मुश्किल काम होता तो 7 साल का बच्चा कैसे रोजा रख लेता है, 7 साल की बच्ची कैसे रोजा रख लेती है। और सच्चाई यह है कि आप सहरी खा करके रोजा रखे हुए, 10 बजे दिन तक आपके पेट में दाना है, पानी है, आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, और उसके बाद आपने नहा लिया तो पूरा बदन ठंडा हो गया। 12 बजे तक आपको भूख प्यास नहीं लगी, उसके बाद काम धंधा करके आप सो गए, आंख खुली, जोहर का वक्त हो गया, अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे कितनी देर का रोजा है, एक झटके में पास हो जाएगा। हिम्मत के साथ खुदा है, हिम्मत हारने पर खुदा भी साथी था। एक आदमी था, घर वाले को धोखे में रखता था कि मैं रोजे से हूं, पाबंदी से सहरी खाता था, उठ करके पाबंदी से इफ्तारी खाता था, लेकिन रोजा एक भी नहीं रखता था कि रिकॉर्ड खराब हो जाए। जब उसको भूख लगे तो प्यास लगे तो उसका एक जुगाड़ बनाया था अपना, गमछा ले, लुंगी ले, नहाने के बहाने से डुबकी मारे, जी भर करके पानी पी, पूरा कोटा दिन भर का पूरा हो जाए, 5 लीटर पानी। वो पेट क्या था, इंडिया गेट। 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल का। जैसे ही डुबकी मारी, आदत के मुताबिक मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। अब क्या था, दायां काटा ऊपर, बायां काटा नीचे, मुंह बा दिया बद्दो मछली की तरह। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया कांटा निकालने के लिए, तो वो सर पकड़ करके बैठ गया, किस मनहूस को लेकर के आया। कच्ची मछली इसके मुंह में कैसे घुस गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या समझ में आएगा, ये घोटाला। ये रोजा तो रखता ही नहीं था, ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। रोजा रखने में आपको इतना मजा आएगा, मैं एक लाइन में नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपको रोजा रखने में बहुत मजा आएगा। नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ रोजे के बारे में फरमाया, रोजा मेरे लिए। मैं बता रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत हो। जब आदमी रोजा रखता है, खाना बंद, पानी बंद, बीवी से कोई मतलब नहीं, और रोजाना अल्लाह का यही हाल है। वो खाता नहीं है, खिलाता है, वो पीता नहीं है, पिलाता है, वो जोड़े बनाता है, मियाँ को बीवी देता है, बीवी को मियाँ देता है, लेकिन उसको बीवी से मतलब नहीं। और ठीक आप देख लीजिए, सहरी के बाद से रोजा शुरू हुआ है, सूरज गुरूब होने तक बंदा क्या कर रहा है, खाने से मतलब नहीं, बीवी से मतलब नहीं, पानी से मतलब नहीं। क्या मतलब हुआ, रोजे की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा कहता है रोजा मेरे लिए। और एक बात सुन करके आपको बड़ी हैरत होगी, आपने नमाज पढ़ी, इसका बदला जन्नत है, आपने हज किया, इसका बदला जन्नत है, आपने ज़कात दिया, इसका बदला जन्नत है। रोजे का बदला क्या है? तो हदीस में आता है कि रोजे का बदला जन्नत देने वाला खुद खुदा है। जिसको खुदा मिल गया उसको खुदा ही मिल गया। इंशाल्लाह बायां दायां रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक 20 रमजान पर एतकाफ में एक आदमी मिलता है दूसरे, पूरी मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद में एतकाफ के लिए एक ही आदमी मिलता है। वो भी जवान नहीं होता, जवान को टाइम नहीं है नेकी कमाने के लिए,
दुनियादारी के लिए फुर्सत है, और सीजन आया है 10 दिन का, एक दिन सोना एक दिन जागना, इसके लिए उसको टाइम नहीं है। अब क्या किया जाता है, इस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, उस मोहल्ले में भी आदमी नहीं मिलता, तो किसको बैठाया जाए एतकाफ में? तो जो सबसे ज्यादा रिटायर बूढ़ा होता है उसको बैठाया जाता है। फ्री है उसको, कोई काम नहीं है उसको, और ऐसा बूढ़ा है जो अपना बोझ नहीं उठा पाता, वो मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। गौर कीजिए, और आपको सुन करके हैरत होगी, एतकाफ ही एक वाहिद इबादत है जिसमें 24 घंटा खुदा का बंदा खुदा की इबादत में होता है। किसी इबादत में ऐसा नहीं होता। एतकाफ में अगर कोई बैठ गया, उसका खाना भी इबादत, उसका सोना भी इबादत, यहां तक कि पेशाब खाने में अगर गया, पखाने में गया, जितनी देर वहां उस अपनी हाजत में रहा, वो भी इबादत में लिखा जाता। मुसलमानों ने एतकाफ का कबाड़ा कर दिया। और इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारे यहां चांद से तरावी शुरू होगी, रमजान का चांद शुरू होगा, ईद के चांद पर तरावी खत्म होगी। ये कायदा है कि चांद से तरावी शुरू, चांद पर तरावी खत्म। लेकिन होता क्या है, 10 दिन तरावी में कुरान खत्म हुआ तो क्या समझते हैं, तरावी खत्म होगी। अब क्या है, छुट्टी होगी, जल्ले तू जलाल तू इस बला को था, बहुत बड़ा बोझ था सर का, हरेक खत्म, छुट्टी होगी। और जानते इंसाफ से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, शबे कदर कब आएगी, 20 के बाद। और इनकी तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हुआ था, इन्होंने तरावी खत्म समझ लिया, मस्जिद में आते ही नहीं। वो रात आई, चली गई, ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। ठीक रमजान से पहले कमेटी बैठती है, यार हाफिज चाहिए, लेकिन सुपर फास्ट हाफिज होना चाहिए, एक दिन में दिल्ली पहुंचा देगा, ऐसा है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, एक हाफिज आ गया, यालमुन तालमुन वाला, अंदर से हाफिज नहीं था, ऊपर से हाफिज बन रहा। वो बोला कि आप लोग कितने दिन में तरावी सुनना चाह रहे हैं? बोला कि सुना दीजिए जल्दी जल्दी में, किसी तरह से हम लोग जिम्मेदारी से निकल जाए। एक दिन में आंख बंद कीजिएगा, दिल्ली पहुंचा देगा। अल्लाह अल्लाह, बहुत भारी हो जाएगा। 3 दिन में खत्म कर दिया। तो पहला दिन आया 10 पारे मुकम्मल, दूसरा दिन आया 20 पारे मुकम्मल, तीसरा दिन आया ऐलान करता है मुबारक हो तरावी खत्म हो गई, मिठाई बांट दी। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी, वो खड़ा हुआ, कहा हाफिज साहब हमको तो आपका घोटाला समझ में आ रहा है, आप यालमुन तालमुन करके अड्डा तड़प करके दिल्ली पहुंचे, आपने तरावी सुनाई नहीं है। अगर आप तरावी सुनाते, सूरत पढ़ते, तो सूरह यासीन आपने क्यों छोड़ दिया? ये समझ गया कि मेरा घोटाला पकड़ा जा रहा है, अब ये निकलने का बाया दाया रास्ता तलाश कर रहा। आपने बिल्कुल सच कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। आप कैसे सुनते? जानबूझ करके छोड़ दिए थे। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी नहीं जाती है। जैसे ही मैं सूरह यासीन की तिलावत करता, आप पीछे खड़े होते, सब के सब मर जाते, इसलिए छोड़ दिया। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमजान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है, बेशुमार बरकतें दिन रात बरसती है, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लूं मैं जुबान, नजरों की हिफाजत कर लूं मैं, इबादत और कुरान की तिलावत, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को
इंशाअल्लाह चांद से तरावी शुरू करेंगे, चांद पर तरावी खत्म करेंगे। हाथ